जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो इसका परीक्षण हुआ है कर्नाटका में। ये पूछ ले अगर कर्नाटका में कहाँ पे हुआ है तो कर्नाटका में एक जगह है चित्रकूर्ग करके, चित्रकूट नहीं है, चित्रकूर्ग है। तो यहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है। इसका खास बात क्या है तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, मतलब एक बार लॉन्च करने के बाद इसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर से यूज करने का कॉन्टेस्ट मतलब क्या हुआ ये कि लगभग 70 से लेकर के 80% तक इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सही रहेगा और दोबारा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो पैसे लगते हैं एक मिशन को लॉन्च करने में करोड़ों रुपए खर्चा आता है, तो उसमें काफ़ी पैसे बचाए जा सकते हैं इस मिशन से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए भी और भारत के लिए भी। तो इसमें किया क्या गया, तो ये जो लॉन्च व्हीकल था इसको ऊपर लेके जाया गया लगभग 4.5 किलोमीटर तक। किस चीज़ से, तो चिनूक हेलीकॉप्टर है भारत का, उससे इसको लेके गए लगभग 4.5 किलोमीटर ऊपर। उसके बाद वहाँ से नीचे इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद ये नीचे आके अपने आप ऑटो लैंडिंग इसमें सिस्टम फिट है और ये ऑटो लैंडिंग आके जहाँ पे डिसाइड था जिस जगह पे वहाँ पे आके ऑटो लैंड हो गया। तो ये है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। बात इसरो की आई है तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होता है इसरो का 15 अगस्त 1969 में। आपका मुख्यालय मिलेगा इसका कर्नाटका के बेंगलुरु में। और इसका मोटो क्या है तो वह है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। कभी कभी मोटो ही एग्जाम में पूछ लेते हैं। फाउंडर्स के कौन है तो वह है विक्रम साराभाई। और प्रेजेंट टाइम में अगर इसके हेड पूछे जाएं तो वो है यश सोमनाथ, तो इसको भी ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कीजिए इसको। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है तो यूरोप और USA यानी अमेरिका के रिसर्चर्स ने मिलकर जारी किया है। इसमें पता क्या चलेगा, तापमान वृद्धि का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की वजह से। उसमें नंबर 1 पे कौन है तो नंबर 1 पे है अमेरिका। ये हो गया हमारा आंसर। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं तो ऐसी गैस है जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसे कहेंगे ग्रीन हाउस गैसें। उसमें मेजर गैस कौन कौन सी है तो ये एक मेजर गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2। तो 3 इंपॉर्टेंट गैस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जिसमें CO2 सबसे ज़्यादा है। बात करेंगे सेकंड पे कौन देश रहा तो सेकंड पे रहा है चाइना सेकंड पे रहा है। थर्ड पे कौन रहा है, थर्ड पे रसिया रहा है। फोर्थ पे कौन रहा है तो फोर्थ पे रहा है ब्राज़ील। और 5 पे रहा है अपना देश भारत। तो इसको भी ध्यान रखें। मेजर ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन हो गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। हाल ही में स्कूल चलो अभियान फिर से शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? फिर से कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पहले भी इस मिशन को लाया गया था। तो इस मिशन का शुभारंभ कहाँ पे हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिर पहली बार ये कब आया था तो पहली बार 2021 में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से इसको शुरू किया गया था। इस बार कब से स्टार्ट हुआ है तो 1 अप्रैल 2023 से ये फिर से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या होगा तो बच्चों को प्रेरित किया जाएगा स्कूल जाने के लिए, और इसके लिए सरकार थोड़ा हेल्प भी करेगी, जैसे कि ड्रेस हो गया, जूते हो गए, और भी जो स्टेशनरी सामान है जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, इनके लिए सरकार 1200 रुपये भी बच्चों को देगी ताकि बच्चे स्कूल जाएं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। और भारत का पहला ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे खुलेगा तो लखनऊ में। और भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ बन रहा है तो भी बन रहा है लखनऊ में। और अगर ये पूछा जाए कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा तो ये भी लखनऊ में। लखनऊ की बात आई है तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल वहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल, और राजधानी तो लखनऊ है ही। विधानसभा में यहाँ 430 सीट, विधान परिषद में 100, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं।
और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जीका द्वारा। जीका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके द्वारा पटना मेट्रो बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। कितना दिया जाएगा? तो 5,509 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पटना के लिए। बताइए, पटना यानी बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। हाल ही में मियामी ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। पुरुष का किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये रूस के रहने वाले हैं। महिला में कौन जीता? तो पेट्र किवातोवा ने इसको जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? चेक गणराज्य की ये रहने वाली हैं। और अगर मियामी ओपन की बात करेंगे तो ये अमेरिका का टूर्नामेंट है, अमेरिका करवाता है इसको। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1985 में। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं 2023 में। तो मेल में इसमें किसने जीता इसको? तो नोवाक डी जोकोविक, सर्बिया के रहने वाले, इन्होंने जीता। फीमेल में कौन जीता? तो आर्याना सबालेंका ने जीता। ये बेलारूस की रहने वाली हैं। हाल ही में किस भारतीय ने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो इसको किया अंजलि शर्मा ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। खास बात की ये है कि लुआची नाम का एक ड्रेस होता है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसको पहनकर इन्होंने इसको फतेह किया है। माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई कितना है? 5,895 मीटर ये उसकी ऊंचाई है। पूछा जाए कि ये कहाँ पे है अफ्रीका में, तो अफ्रीका के तंजानिया में है। तंजानिया में ये स्थित है। और माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर उसकी है। नेपाल में इसको किस नाम से और जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को हम लोग जानते हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो इसमें हाल ही में शामिल हुआ है ब्रिटेन शामिल हुआ है। ये ट्रांस पैसिफिक भागीदारी ये जो है क्या है ये? तो बेसिकली यहाँ प्रशांत महासागर है, उसके आसपास के जो देश हैं वो उनका ये अलायंस है ये। और अभी हाल ही में नाटो में नया देश कौन शामिल हुआ? कल ही हमने पढ़ा था, फिनलैंड। कौन शामिल हुआ? फिनलैंड। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन नया देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ है मिस्र यानी इजिप्ट, ये शामिल हुआ है। और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी के दिन भारत के मुख्य अतिथि थे। क्या नाम था उनका? अब्दुल फतेह एल सीसी उनका नाम था। और अगर पूछेंगे एशियान में हाल ही में नया देश कौन ऐड हुआ है, तो एशियान में जो नया देश ऐड हुआ है 11 नंबर का है, वो 11 नंबर का नाम क्या है उसका? तिमोर लिस्टे उसका नाम है। तो इतनी बातें भी ध्यान रखें। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। हाल ही में काफ़ी रेसेस इन्होंने जीते हैं। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था नोबेल यानी उपन्यास से, क्योंकि वो क्या थी? एक उपन्यासकार थी। और हाल ही में किस कंपनी ने क्राइकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है अडानी ग्रुप ने। हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प के नए CEO कौन बने हैं? जवाब छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? तो यह है फिनलैंड। वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 का पुरस्कार भारत के किस शहर को मिला? तो मुंबई को मिला। ये 2022 का है, ध्यान दें। 2021 में ये मुंबई और हैदराबाद दोनों को मिला था। हाल ही में नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है अमित क्षत्रिय को। ये भारतीय मूल के हैं। और सिलेनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति नाम का भी अभ्यास करते हैं। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। और हाल ही में
नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। और हाल ही में चैट जीपीटी पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? इटली ने। और सलीम दुरानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? ये पूछा जाए तो क्रिकेट। और हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? रमेश सिन्हा। और हिंदू फोबिया का निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? तो जॉर्जिया। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉलो भी कर लें। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।